हाँ, तो ये तो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बामल मैं जितेंद्र गांधी। आज के नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। हम आपका भरपूर स्वागत करते हैं। जर्मनी की सर्दियों में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइफ में मेरी एक बड़ी सोच थी पहले। यूरोप के बारे में सुना हुआ था कि यूरोप की विंटर जो है काफ़ी बहुत बेहतरीन होती है। यहाँ विंटर में माइनस कई कंट्री में 10-20 डिग्री तक चला जाता है और मेरे मन में इच्छा थी कि कभी मैं ऐसा विंटर सीज़न का भी एंजॉय करूँ। तो इस बार सौभाग्य से मुझे जर्मनी में विंटर में आने का मौका मिला। इसको वाकई में मैं एंजॉय करता हूँ। अगर विंटर में किसी को कोई एक चीज़ ट्राई करनी हो तो आप कौन सी सजेस्ट करेंगे जर्मनी में? जर्मनी में मैंने एक चीज़ देखी कि अगर किसी को सजेस्ट करना होगा तो मैं उसको बोलूँगा विंटर में भी बियर पियो, बड़ी मज़ा आता है। यहाँ पे बियर की क्वालिटी सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच की बियर की क्वालिटी है, वैरायटी है इस टाइप की। और ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या बियर की इतनी भी वैरायटियाँ होती है। आपकी फेवरेट बियर? मेरी फेवरेट बियर लेफ्टे, ये बेल्जियम की बियर है। और एक बड़ा मुझे यहाँ पे आके एक आश्चर्य लगा कि बियर के भी पीने के भी अपने अपने ग्लास होते हैं। वो ग्लास में बियर मतलब पियो तो उसका जान मजा लगे। ये मुझे समझ में नहीं आई कि अगर ये वाला ग्लास है, मग है, तो उसमें बियर वही वाली पियोगे लेफे की तो वो उतना मज़ा नहीं देगी। मगर आप उसमें लेफे का ही ग्लास है, वो बाकायदा बियर के लिए लेफे का ही बियर पीने के लिए ग्लास बना हुआ है। तो मुझे ये विश्वास नहीं होता था, मगर जब मैंने पी मुझे बड़ा उसका फ़र्क नज़र आ गया। हाँ, तो मिस्टर अजय, आपको यहाँ जर्मनी में आए कितने साल हो गए? सर, मुझे जर्मनी में आए अब 4 साल से ऊपर हो गए, लगभग 4.5 साल। आपने इन 4.5 सालों में क्या नया महसूस किया कि आपको लगा कि ये ज़िंदगी में बहुत कुछ मुझे नया मिला? अगर मैं मेरा अनुभव देखूं पिछले 4-4.5 साल का, तो मैं कहूँगा कि जर्मनी ने मुझे कई मायनों में काफ़ी हद तक चेंज किया है। उसमें सबसे पहला तो है जो आम तौर पर रूल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वो रूल्स सिर्फ आपके काम नहीं आते, ओवरऑल पूरी सोसाइटी के काम आते हैं। तो अगर किसी को अपनी देशभक्ति भी जतानी हो, दिखानी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस देश के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, अगर उसकी रिस्पेक्ट करे तो पूरी सोसाइटी का उससे बेस्ट तरीका नहीं है देश के लिए अपना प्रेम दिखाने का, अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाने का। दूसरा जो चीज़ मुझे जर्मनी में आने के बाद जो चेंज हुई वो ये कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें। लाइफ में भागना ही ज़रूरी नहीं है, लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे सिखाया जर्मनी के वर्क कल्चर ने, जहाँ पे मंडे से फ्राइडे हम बहुत काम करते हैं। मुझे लगता है अपने देश में भी अपन बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर जब सैटरडे संडे है या जब मेरी ऑफिशियल में छुट्टियाँ लेता हूँ, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन और इन जनरल मैंने देखा जर्मनी में बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कोई इंसान अगर छुट्टी पे है तो उसे छुट्टी का आनंद लेने देना चाहिए और उसको उस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है और वर्क लाइफ है, वो जो बैलेंस है, वो भी मैंने कहीं ना कहीं जर्मनी में आके ही सीखा, जो मुझे बेहद अच्छा लगता है। अब मेरा आपसे एक और अगला सवाल है जो बहुत ही गहरा सवाल है कि आपको जर्मनी में क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी? जर्मनी में मुझे क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी? पीने में बियर, खाने में पोमेस, घूमने में जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है। अगर आप समर में जर्मनी में आएंगे तो बहुत खूबसूरत होता है, हरा भरा, और यहाँ बहुत सारे आसपास छोटे पहाड़ हैं और ये जो रिवर भी है, ये अपने आप में इसका एक अलग चार्म है समर में। तो घूमने में मुझे ये जो खूबसूरती है जर्मनी की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी।
और उसके अलावा इन जनरल भी मुझे जो जर्मन लोगों का जो बिहेवियर है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब अगर खारे हैं तो वो खारापन दिखेगा, मीठे हैं तो मिठास दिखेगी, झूठ या छलावा नहीं है, वो भी मुझे बेहद अच्छा लगा। तो यहाँ एक मैंने चीज़ देखी, जनरल बात आप कह रहे हैं तो जनरली की बात मैं भी कर रहा हूँ कि यहाँ के लोग बहुत कॉशियस है रिगार्डिंग देयर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉशियस है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो कंट्री में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्शियस है वो कंट्री ऑटोमेटिक डेवलप होगी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में भी क्या दुनिया में कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य वही संपत्ति है, हिंदी में कहूँ तो ये लोग इस चीज को बरसों पहले से समझ चुके हैं और यहाँ पे अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े कॉशियस रहते हैं। हमारी जनरेशन की कौन सी ऐसी बात या आदत है जो आपको समझ ही नहीं आती? मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चला रहेगा। उसका कारण है कि जनरेशन गैप। वो जनरेशन गैप कभी भी मिटने वाला नहीं है। पर ऐसी कौन सी हमारी आदत है जो आपको लगता है क्यों करते हैं लोग ऐसा? समय के अनुसार होता ही है और आपको मैंने पहले भी कहा जनरेशन गैप के अनुसार वो बदल नहीं सकती। हो सकता है वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है और होगी भी, मगर चूंकि हम रिजिट रहते हैं तो वो वस्तु हमको अच्छी लगती नहीं है। कौन सी है वो वस्तु? मोटे तौर पे फैमिली के प्रति जो एक अट्रैक्शन होना, अफेक्शन होना वो कुछ कम है। मतलब बाहर के जो बच्चे जब जाते हैं तो उनको अपने फैमिली के प्रति जो एक अफेक्शन होना चाहिए वो शायद वो कुछ या तो मजबूरी में मिस करते हैं या वो इस एटमॉस्फेयर में जाके वो मिस कर जाते हैं। रिवर जर्मनी की राइन रिवर इसको यहाँ के लाइफलाइन बोलते हैं। ये रिवर लंबी कई कंट्रियों को जोड़ती है। अब इस रिवर में हमने अभी तक देखा कि शिप जो है वो बड़े बड़े समुद्रों में ही चलते हैं। शिप इतने बड़े बड़े शिप ये इस राइन रिवर में चल रहे हैं। मतलब ये कितनी राइन रिवर डेप्थ होगी। और ये कार्गो शिप, छोटे क्रूज तो चलते हैं, ये कार्गो शिप चल रहा है। कितना लंबा देखिए कार्गो शिप है। ये मुझे लग रहा है शायद ये ऑयल कंटेनर वाला है। ऊपर में ऑयल या गैस का कंटेनर वाला, ऊपर देखिए सारे पाइप, यानी कितना। और ये शायद किसी दूसरी कंट्री का है। वो फ्लैग मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से कंट्री का है। हॉलैंड का तो नहीं दिख रहा है। नहीं, वो किसी शिपिंग कंपनी का है। फ्लैग पीछे है इसमें। हाँ, ये लगातार अभी मैं यहाँ आए हुए मुझे 20-25 मिनट हुए हैं। इस बीच में कम से कम 4 से 5 कार्गो बड़े बड़े ये चले गए। और यही चीज़ हमारे इंडिया में ऐसी कोई नदी नहीं है कि जिसमें कार्गो शिप चलते हैं। पैसेंजर शिप तो चलते हैं, कार्गो शिप शायद एक आध नदी में थोड़े बहुत पास के लिए चलते होंगे तो चलते होंगे। ये तो कंट्री बॉर्डर क्रॉस करके। मैंने जो एक अनुभव किया है कि हिंदुस्तान से कई लोग दूसरी कंट्री में गए हैं। जैसे मोस्टली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो NRI है वो US में है, उसके बाद UK में है, यूरोप में भी बहुत आ रहे हैं। बट जो US में और UK में जो गए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें से हार्डली कुछ परसेंटेज 2-4% ही इंडिया वापस आते हैं। तो आप यहाँ पे जो जर्मनी में बहुत आया, आपके इन 4-4.5 सालों में बहुत आपको एशिया कंट्री के भी इंडिया के लोग मिले होंगे। आपको क्या महसूस हुआ, उनका क्या व्यू है? मैंने अलग अलग लोगों से बात की और लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं। एक्चुअली बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम यहीं सेटल हो जाएंगे। वो यहाँ प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं और यहाँ के हिसाब से उन्होंने अपना व्यवहार, अपनी आदतें, सब उनको यहाँ ऐसा लगता है कि हाँ सब उनके हिसाब का है, तो उनको यहाँ अच्छा लगता है और वो यहाँ सेटल होने का प्लान है उनका। और फिर कई लोग ऐसे भी हैं मेरे जैसे जिनका ऐसा कोई प्लान नहीं है, पर उनको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ वक्त और फिर वो वापस अपने देश लौट जाएंगे। ये तो भविष्य बताएगा कि कौन एग्जैक्टली क्या करने वाला है। पर जर्मनी में बसने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ US से या ऑस्ट्रेलिया से या UK से, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ आपको कोई नई भाषा नहीं सीखनी पड़ती। अंग्रेज़ी भारत में हमें मार पीट के सिखा दी जाती है, कोई मार पीट के ना सीखे तो उसको बेइज्जत करके सिखा दी जाती है।
तो उस देश में जाके आपको कोई नई भाषा नहीं सीखनी पड़ती, तो आपको कोई नए एफर्ट नहीं लगते, आपको लगता है ईजी है। जर्मनी ऐसा देश है कि आप यहाँ अगर रहते हैं और आप सच में यहाँ के कल्चर का हिस्सा बनना चाहते हैं और सच में अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी यहाँ इस देश में लाना चाहते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब आप अब यहाँ की भाषा भी सीख लें, यानी कि जर्मन भाषा सीख लें। तो जो भी यहाँ रहने का प्लान बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ की भाषा सीख पाएंगे, यहाँ के कल्चर में इंटीग्रेट हो पाएंगे, तो आप मज़ा उठा पाएंगे इस देश में रहने का। वरना आपको हमेशा एक पराया होने की फीलिंग रहेगी, वो कहीं जाएगी नहीं। पर हाँ, आमतौर पर दो तरह के लोग हैं। एक वो जो ऑलरेडी माइंड बना चुके हैं कि हम यहाँ रहेंगे, क्योंकि भारत से जर्मनी उतना दूर भी नहीं है, आप साल में 4 बार भी भारत के चक्कर काट सकते हैं, तो वो यहाँ रहना चाहते हैं। और फिर एक तबका ऐसा है कि जिन्होंने अपने ऑप्शन अभी ओपन रखे हुए हैं, वो कह रहे हैं 2 सालों और 3 सालों और फिर हम वापस भारत लौट जाएंगे। आपकी इस बात से मुझे एक बहुत अच्छी बात समझ में आई कि यूरोप में मोस्टली लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी वो अगर आपने जो उनकी लैंग्वेज को सीख लिया तो वो आपको बड़े अपनापन देंगे आपको वो। और ये चीज़ शायद यूएस में, वहाँ तो अंग्रेज़ी है ही है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में, अदर्स कंट्री में सब अंग्रेज़ी है, दे लव। तो ये बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने सही कहा। इसलिए लोग वहाँ जाके वो वहाँ पे उनको अपनापन मिल जाता है कि अंग्रेज़ी है और टूटी फूटी बोल लेते हैं तो चल जाता है काम। यहाँ आप अंग्रेज़ी बोलने पे भी आपका काम नहीं चलता है। बिल्कुल। तो और आपके एक वीडियो के पहले, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जर्मन लैंग्वेज, ऑफ कोर्स आई लव इट बट इट्स वेरी टफ। तो वो कारण भी एक हो सकता है कि लोग यहाँ जर्मन में या यूरोप में बहुत कम स्थायी हो पाए। एक्चुअली 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जर्मनी खुद बदल रहा है। अगर आप जर्मनी की अप्रोच देखेंगे पिछले 4-5 सालों में, तो जर्मनी अपने आप को और ज़्यादा इंटरनेशनल माहौल के हिसाब से चेंज करना चाहता है। यानी कि मुझे याद है, मैं जब नया नया यहाँ आया तो रेलवे स्टेशन पर जो अनाउंसमेंट भी होती थी वो जर्मन में होती थी, और अगर आपको जर्मन नहीं आती तो आप पक्का ट्रेन छूट जाएगी आपकी, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा। अब इंग्लिश में भी अनाउंसमेंट होती है, बसेज़ में भी इंग्लिश में भी नोटिफिकेशन आता है। तो जर्मनी खुद अपने आप को चेंज कर रहा है कि माहौल ऐसा बनाया जाए कि जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं वो भी यहाँ आएँ और हमारे काम करें, हमारे यहाँ इंटीग्रेट होने में आसानी पड़े। पर फिर भी क्योंकि जर्मनी अपने आप में एक अलग देश है और जर्मन यहाँ की भाषा है, तो वो भाषा आने के बाद आपको जो यहाँ मज़ा आएगा और जो जुड़ाव महसूस होगा इस देश से, वो उस भाषा के बिना नहीं हो सकता। हाँ, तो मुझे समझ में आ गया एक कारण कि लोग यूके, यूएस में और कनाडा से वहाँ बस जाते हैं और यहाँ क्यों नहीं आते। और जर्मनी में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ टाइम लगेगा। जब लोग यहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर पाएंगे तो वो खाली एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वही उनको डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल, भाषा। और आपको ऑनेस्टली बोलो तो जिन लोगों ने आईटी कंप्यूटर में पढ़ाई की है और भारत से डायरेक्ट जर्मनी में जॉब मिल गई और लैंग्वेज तक चेंज नहीं करनी पड़ी, वो ये पेन कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक दूसरा भारतीय जो बाकी किसी डिग्री या पढ़ाई पूरी करके आता है, मास्टर्स करके आता है, और फिर भी उसको भाषा सीखनी पड़ती है नौकरी ढूंढने के लिए, तो वो शायद वो पेन ना समझ पाएँ। पर हाँ, उनके लिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान है। और लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आपका सिर्फ अंग्रेज़ी में भी यहाँ काम चल जाएगा। लेकिन वो आपकी पर्सनल सोच होगी कि क्या आप इस देश में होते हुए भी इस देश की भाषा सीखे बिना यहाँ रहना चाहेंगे। बहुत सही, आपका ये जो जवाब है बहुत सही कि जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश की भाषा को आपने अपना लिया तो आपको अपनापन महसूस होने लग जाएगा। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो दिगर देश से लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही प्यारा सवाल है ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं मेरे अपने देशवासियों के लिए, मेरे देश के लोगों के लिए कहूँ जो नए नए जर्मनी में आए हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है आपके पास एक नई कंट्री, नया कल्चर एक्सपीरियंस करने की। तो जब आप यहाँ आए तो ओपन माइंडेड रहना, और जो चीज़ें यहाँ हमसे अलग हैं, अपने देश से अलग हैं, उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना और उन चीज़ों को एंजॉय करना। बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि यहाँ पहली विंटर में डिप्रेस हो जाएं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि विंटर के बाद समर आती है और समर बेहद खूबसूरत होती है। या यहाँ की भाषा, जो कि मुझे ऐसा लगता है 4 साल बाद भी सच में मुश्किल है, और जर्मन लैंग्वेज की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर यहाँ की भाषा की वजह से जो चैलेंजेस आए उनसे भी कहीं ना कहीं डिसहार्टन मत होना। उस भाषा का अपना मजा है। अगर आप टूटी फूटी जर्मन भी बोल लें
तो आपको मज़ा आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं नई जगह आके कुछ नया कर रहा हूँ। कंक्लूज़न में मुझे ये लगा कि जब हमने बात की कि लोग यूके, यूएस और अदर कंट्री जो है वहाँ जाके रहते हैं और वहीं बस जाते हैं, तो मुझे ये लगा कि वो इसलिए कि वहाँ पे वो अंग्रेज़ी एक सर्वमान्य भाषा है और सारे लोग समझ जाते हैं। बट एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी कि भले वहाँ 50-60 सालों से हैं जो बसे हुए लोग, मगर उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति और कल्चर को छोड़ा नहीं है। आप देखेंगे कि इतने यूएस में, अमेरिका में इतने मंदिर, स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिर, जैन मंदिर, बड़े गुरुद्वारे, ये सब उन्होंने अपने वहाँ पे बना के रखे हैं और जितने भी इंडियन फेस्टिवल होते हैं वो सबको बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं। और मैंने कई ऐसे घर पाए कि जो बिल्कुल मतलब हम इंडिया में भी उतनी संस्कृति पाल के और अपना नहीं करते, वो लोग वहाँ पे उसको फॉलो करते हैं।